श्रीदुर्गाय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। ध्यात्वा देवीं पञ्चपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारस्तापमूलेन स्थापयेत् तत्र पुस्तकम्। अथ प्रथमोत्सवः। खड्गं चक्रगदे सुपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करे स्त्रीनयना सर्वाङ्गभूषावृता। नीलास्माद्युतिमाश्च पाददशकां सेवे महाकालिकाम्। यामास्तोत्सपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटवम्। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही कथा आप सभी को सुनने को मिलेगा अभी मार्कंडेय जी के द्वारा। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिक मनवंतर में सुरथ नामक एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्र के भांति उनकी सेवा करते थे। तो भी उस समय कुल विध्वंसी नामक एक विशेष प्रकार के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बहुत प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ, महासंग्राम। राजा सूरत के शत्रु कुल विध्वंसी नामक वही क्षत्रिय थे। वे संख्या में बहुत ही कम थे, लेकिन फिर भी राजा सूरत युद्ध में जीत नहीं पाए, उनकी पराजय हो गई। तब युद्ध भूमि से राजा सूरत वापस अपनी नगर को लौट आए और वे केवल अपने नगर के, अपने देश के ही राजा बनकर रह गए। समस्त पृथ्वी से अब उनका जो राज था वो जा रहा था, खत्म हो रहा था। किंतु वहां भी जहां सूरत रह रहे थे, जिस देश में रह रहे थे, वहां भी उन शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था। इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। राजा सूरत का प्रभुत्व, मान सम्मान सब नष्ट हो चुका था। इसीलिए वे अपने घोड़े में सवार होकर जंगल की ओर अकेले ही शिकार खेलने को निकल गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव जो शिकार करते थे, मांस खाते थे, वो भी बड़े शांत भाव से उस आश्रम में रहते थे। मेधा मुनि के बहुत सारे शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका बहुत ही प्रेम पूर्वक और आदर से सत्कार किया और वे बहुत काल तक मुनि के आश्रम में इधर उधर भटकते रहे। फिर वे ममता से व्याकुल, आकृष्ट चित्त होकर इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिस नगर की सेवा की थी, जिस नगर में रहते थे, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण, मंत्रीगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वो मेरा हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा।
जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकाग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? दोस्तों, आज की कथा बस यही तक थी। इससे आगे जो कथा होने वाली है, इसी से जुड़े हुए आगे जो कथा है वो आने वाले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। वीडियो लंबा ना जाए, आप लोगों को देखने में कोई बोरिंग ना हो, इसीलिए इस कथा को मैंने यहीं पे रोक दिया है। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट बनाता रहूंगा। राधे राधे।